हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये वीडियो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लिटरेचर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों का 35 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी 35 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 10 नंबर अनसीन पैसेज पूछा जाता है। अगर अनसीन पैसेज को निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है टोटल 25 नंबर, ठीक है। और अनसीन पैसेज एक ही वीडियो में मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज बना रखा है, ठीक है। जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज एक ही वीडियो में, बस 5 अगर देख लेते हैं तो काम बन जाएगा आप लोगों का। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं हमने बना रखा है, ठीक है। 5 तो बस जाता है टोटल 25 नंबर, और 25 नंबर के जितने क्वेश्चन है आज की वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो इसमें मैंने ये इंक्लूड किया है, जैसे नरेशन है तो नरेशन के एक क्वेश्चन नहीं भाई, टोटल 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब जो जो टॉपिक है, नरेशन हुआ, एक्ट वाइज, पैसिव वाइज हुआ, पंक्चुएशन हुआ, उन सभी के 5-5 में डिस्कस करने वाला क्वेश्चन, ताकि 5 क्वेश्चन से हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम चल जाता है कि क्वेश्चन की लेवल क्या है और रूल्स क्या होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 1-2 बताने से उतना मजा नहीं आता, 1-2 से आपको क्या अनुभव लग पाएगा कि क्या सही है क्या गलत। कम से कम 5-5 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा और तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ, कंसेप्ट, इसका रियल कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले नरेशन मैंने उठाया है। नरेशन का देखिए स्ट्रक्चर आपको ऐसे पूछेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि जो आपको ये सेंटेंस दिया है इसको चेंज कर दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नरेशन को। तो चलिए देखिए कैसे। पहला दिया है आपका कि माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, ठीक है। देखिए कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप। यह जो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, देखिए ये कह रहे हैं कि अपने समय को बर्बाद मत करो, ठीक है। ठीक है, अपने समय को बर्बाद करने के लिए बोल रहे हैं कि समय को बर्बाद नहीं करते। माई अंकल सेड टू मी, मेरे जो अंकल हैं मुझसे कह रहे हैं कि डू नॉट वेस्ट, मतलब कि अपने समय को बर्बाद मत करो इन गॉसिप, ठीक है, इस समय। तो देखिए वो क्या करें, आपके अंकल आपको क्या करें, एक राय दे रहे हैं, ठीक है, एक सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेड टू है ना, वो फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माई अंकल अपसेट टू को किस में चेंज करेंगे? फॉरवर्ड में। जब भी इस तरीके सजेशन की बात आए तो फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। माई अंकल फॉरवर्ड मी, ठीक है, फॉरवर्ड मी। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या, जो निगेटिव होता है, निगेटिव हमेशा किस में बनता है? पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कामा हटाने के लिए मैं टू का प्रयोग कर देता हूँ, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ पे टू का प्रयोग करूंगा, यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, कंजंक्शन टू का प्रयोग हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद टू हट जाएगा, टू के बाद क्या? डू नॉट हट गया, डू नॉट का काम खत्म, बच गया वेस्ट, हमने लगा दिया वेस्ट। देखिए योर क्या है? सेकंड पर्सन, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का क्या हो जाएगा? पॉसेसिव केस माई, तो मी का क्या हो जाएगा? माई। यहाँ पे यू का योर होता है तो मी का क्या होता है? माई होता है, माई टाइम। इसके बच गया आपका इन आइडल गॉसिप, बस बात खत्म, बन गया। देखिए यही तो बन गया आपका, माई अंकल फॉरवर्ड मी वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। क्लियर। चलिए इस प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, ठीक है। कह रहा है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, वो मुझसे कहा कि आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम मेरा पत्र, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? डबल इंट्रोगेटिव। अरे आपका क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे ही, देखिए इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेटिव में हमेशा आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। किसका? आस्क्ड का। तो ये सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, जो कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ का। तो ही आस्क्ड मी यू क्या है? सेकेंड पर्सन, जो कि मी के अनुसार चेंज होगा। मी का क्या होता है? सब्जेक्टिव केस आई। अब ये जैसा कि देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, आई वाज। और जैसे पूरा उतार लीजिए, आई वाज क्या है? राइटिंग अ लेटर। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो देखिए इस तरह पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार बनना है, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो आई आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। क्लियर ना। चलिए इसी तरह तीसरा है कि द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर जो है वो प्रिंसिपल से कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? देखिए कि प्लीज ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days ओनली। प्लीज ग्रेंट मी, मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिनों के लिए, मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिनों के लिए।
ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है कि प्रिंसिपल जो आप लोगों का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम लिखेंगे कि द टीचर, अब द टीचर अपसेट टू की जगह रिक्वेस्ट लिख लेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द टीचर रिक्वेस्टेड, किसके, प्रिंसिपल को कर रहे हैं, तो द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस है, काम हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लीज को हटा देंगे, क्योंकि प्लीज को ही तो मैंने रिक्वेस्टेड लिखा है। बच्चा का ग्रेंट लिखेंगे, ग्रेंट। बच्चा क्या, मी। तो मी यहाँ पे क्या है आप लोगों का, तो मी किसके अनुसार चेंज होगा, तो मी जो होगा टीचर के अनुसार चेंज होगा। तो टीचर क्या है, क्योंकि आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। द टीचर को हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट इक्वेस ही, इसका पोसेसिव हिम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेंट हिम, इसके बाद कितना, ग्रेंट हिम लिव फॉर 2 days ओनली। बन गया। देखिए कितना सिंपल है, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रेंट हिम लीव फॉर 2 days ओनली। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। चलिए चौथा देखिए, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। ये भी आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। देखने को लगेगा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो आपको प्रश्न पूछ रहा है, अब प्रश्न पूछ रहा था, आस्क्ड प्रयोग करेंगे। तो ही आस्क्ड मी, और इंट्रोगेटिव में काम हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट, इफ का, ठीक है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव है, बनता है किस में, सब्जेक्ट में। तो बच गया यहाँ पे यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। देखिए विल या सेल, जब भी विल या सेल आ जाए, ठीक है, तो हमेशा किस में चलेगा, विल या सेल आ जाए। तो कह रहा है कि विल यू हेल्प मी टुडे, तो किस में चेंज होगा, शुड में। विल या सेल किस में चेंज होता है, शुड में। तो आई शुड, क्योंकि इसलिए शुड होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। अगर यही आई और वी छोड़ा के दूसरा रहता तो हम वुड लगाते। तो आई है तो क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, आई शुड, ठीक है। आई शुड हो गया। इसके बाद बच गया क्या, हेल्प। फिर मी किसके अनुसार चेंज होगा, सबको मालूम है कि मी आपका सब्जेक्ट, आपका फर्स्ट पर्सन है, जो कि किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या हो जाता है, हिम। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। इसके बाद टुडे का हम लिखते हैं दैट डे, जब भी टुडे आ जाए तो उसको चेंज कर देते हैं दैट डे में। तो यहाँ पे फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम दैट डे। कितना सिंपल है, देख रहे हैं। लास्ट है इसका, चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है आपका कि ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू, किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी काम हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और ये आपका केस में है सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो दैट हो गया, बच गया यू। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, जो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। तो आई वाज नॉट, पूरा का पूरा उतार लीजिए, डूइंग, ठीक है। योर आपका किसके, सब यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन, जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। मी का क्या हो जाता है, पोसेसिव के माई। तो आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली। बात खत्म। देखिए कितना सिंपल होता है। 5 हमने बता दिया, तो 5 को से आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों का ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो गया, तो हम अगले कंसेप्ट की बढ़ेंगे, और वो हम देखने वाले एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। देखिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में क्या है, जिसको टेंस आ गया भाई, जिसको टेंस आ गया उसको समझिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एकदम हवा में उसको बना लेगा। जिसको टेंस आ गया वो एक्टिव वाइज पैसिव हवा में बना लेगा, ठीक है। कैसे देगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वाइज। सबसे पहले टेंस को पहचानिए। टेंस अगर आपने पहचान लिया तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई नो हिम वेरी वेल, क्या है, आई नो हिम वेरी वेल। आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट है तो बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे कि आई नो हिम वेरी वेल। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम।
तो इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही। ठीक है, ही का क्या बन जाएगा, हिम का ही बन गया। और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, तो ही है तो क्या लगेगा, इज लगा देंगे, ही इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब एंड नो, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। इसके बाद लगाते हैं हम बाई। ठीक है, नॉन, देखिए जब भी नो आ जाए ना, तो नो के लिए हम लोग नॉन टू लगाते हैं, बाई नहीं। तो जब भी नो आ जाए तो नॉन टू, यहाँ पे नॉन टू, ही इज नॉन टू लगाएंगे, ही इज नॉन टू। बाई का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे टू लग जाता है जब नो आ जाएगा तभी। तो ही इज नॉन टू क्या, ऑब्जेक्ट, आई का क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद जो ये बचा है शेष वाक्य उसको उतार लीजिए, वेरी वेल। तो यह बात आपको याद होना चाहिए कि जब भी नो आ जाए तो नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं करते, नो के साथ हमेशा टू लगता है। तो ही इज नोन टू मी वेरी वेल, ये बात याद होना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि दे रेफ्यूज्ड हिम एडमिशन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए द रिफ्यूज, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में वाज या वर लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड, तो रिफ्यूज का थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, रिफ्यूज। अब याद देखिए रिफ्यूज्ड भी ऐसा वर्ड है, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। जैसे नो है ना, तो नो के साथ टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह रिफ्यूज भी एक ऐसा वर्ड है कि रिफ्यूज के साथ भी टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं। तो ही वाज रिफ्यूज टू, ही वाज रिफ्यूज टू लगाएंगे। ठीक है, ही वाज रिफ्यूज टू, ही वाज रिफ्यूज टू। अब या आप लगा सकते हैं आप क्या, देम, इसके बाद क्या लगा सकते हैं, एडमिशन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसको अगर बाई का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे आप लिख सकते हैं कि ही वाज रिफ्यूज टू, अगर टू का प्रयोग कर दिया तो आपको गेट लगाना पड़ेगा, ही वाज टू गेट, ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन, ही वाज टू गेट एडमिशन। अब बाई का यूज कर सकते हैं, एडमिशन बाई दे का क्या हो जाता है, देम, दे का क्या हो जाता है, देम। अब इस तरह आप लगा सकते हैं, ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन बाई देम, या तो आप अगर गेट नहीं लगाना है तो ही वाज रिफ्यूज टू एडमिशन, ही वाज रिफ्यूज टू एडमिशन। ठीक है, एडमिशन बाई देम। ठीक है, इस प्रकार आप बनाना है, तो ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन बाई देम बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, गिव, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में वाज या वर लगता है, तो यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर है तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। ठीक है, फिर वर्ब गिव, गिव का क्या हो जाएगा, गिवेन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन हो जाएगा। ठीक है, गिवेन टू मी, गिवेन टू मी, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, दो जब भी वर्ब आ जाए, देखिए अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, टू गेव मी, गेव मी, गिवन टू मी, इसके बाद क्या लग जाएगा, बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो देखिए कितना सिंपल है, अ ग्लास ऑफ वाटर को हमने अ ग्लास ऑफ वाटर लिख दिया, इसके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वाज लगा दिया, गिव का गिवेन लगा दिया, किसको, मुझे, तो गिवेन टू मी लगा दिया, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके पर नेक्स्ट है, वी हेल्प देम एवरी डे, क्या करा है, वी हेल्प देम एवरी डे, तो क्या यहाँ पे देम, तो देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, तो दे के साथ आर लग जाएगा, तो दे आर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, हेल्प के बाद लगाएंगे बाई और वी का क्या हो जाएगा, अस, और एवरीडे तो रिमेनिंग वर्ड है, इसको लास्ट में लिख देंगे, एवरीडे बन गया। ठीक है, कितना सिंपल है। पांचवा क्या है, देखिए पांचवा है कि डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तो देखिए ये कैसे बनेगा, आराम से सिंपल। तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव यहाँ पर लगा है डिड, क्या लग गया, डिड लगा है। डिड लगने से आपको मालूम चल गया कि ये आपका निगेटिव है और ये पास्ट का, ठीक है, पार निगेटिव कर रहा हूँ, पास्ट का इंट्रोगेटिव है, पास्ट सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल पास्ट में वाज या वर लगता है, तो वाज या वर हम भी लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, योर वर्क, योर वर्क है तो वाज लगेगा, तो मैं पहले वाज ही लगाऊंगा, वाज के बाद तब सब्जेक्ट लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, योर वर्क, योर वर्क, इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वाज योर वर्कड। फिर थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का क्या हो जाएगा, फिनिश, फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद फिनिश्ड इन टाइम, फिनिश्ड इन टाइम,
इसके बाद लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, यू का क्या हो जाएगा यू ही होता है, यू का यू ही होता है, ठीक है, बन गया। तो इस प्रकार 5 हमने आप लोगों को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे पेंचुएशन की तरफ, ठीक है। पेंचुएशन, पेंचुएशन होता है कि चिन्हों का प्रयोग। पेंचुएशन मतलब होता है आप लोगों का कि चिन्हों का प्रयोग, एग्जैक्ट चिन्हों का प्रयोग हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे दिया है पेंचुएशन, चिन्हों का प्रयोग कहाँ कैपिटल लेटर है, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, सब कुछ हम लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो जैसे पहला अक्षर तो हमेशा कैपिटल होता है, तो देखिए पहला इस्तेमाल किया है तो कैपिटल ही करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे कैपिटल। द टीचर सेड टू, देखिए सबसे ज्यादा आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पेंचुएशन आता है। ये सेड टू जहां दिख गया भाई, आप समझिएगा कि डायरेक्ट का आप सेंटेंस है, डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट का भी सेंटेंस आप लोगों को दिखाया होगा कि डायरेक्ट जब भी आता है तो देखिए कैसे लिखते हैं कि माई अंकल सेड टू मी, यहाँ पे लिखने के बाद कामा लगाते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इन वाक्यों को लिखते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद देखिए ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव को कोई सेंटेंस हमने लिया था, देखिए जैसे में आर यू राइटिंग लेटर इंट्रोगेटिव है ना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, ठीक है। तो इस प्रकार तो देखिए जैसे इस सेट टू देखिए आप समझ में आ जाएगा आप लोगों की, बस कीजिए डायरेक्ट है। तो पहला अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल हमने लिख लिया है, पहला अक्षर कैपिटल द, इसके बाद टीचर क्या लगाएंगे टीचर, तो द टीचर सेड टू द बॉयज, तो यहाँ पर पूरा सेड टू द बॉयज उतार लेंगे, सेड टू द बॉयज। इसके बाद हम कामा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इसको। तो डबल इन्वर्टेड कामा में जब पहला अक्षर लिखते हैं वो बड़ा होना चाहिए था, हैव स्मॉल है तो इसको बड़ा लिखेंगे, लिखेंगे हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर होमवर्क। और ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के तब डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो गया, ठीक है, इस तरह। तो अब ये इसके भी हम 5 देखने वाले हैं, ठीक है, एक से काम चलने वाला नहीं है, इसके भी 5 देखेंगे। तो पहला तो समझ में आ गया, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वाई हैड यू नॉट केम कॉलेज यस्टरडे, देखिए सेड टू, ये भी आसान हो गया आप लोगों का। सबसे ज्यादा सेड का ही देता है भाई, इनडायरेक्ट का ही देता है, ये तो बिल्कुल आसान है। इनडायरेक्ट जैसे ही सेड टू देखेगा लगाना चालू कर देंगे। मोहन, मोहन का कैपिटल अक्षर है, बिल्कुल सही, इसको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कैपिटल लेटर दिया है। तो मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज टू फ्रेंड। अब यहाँ पे आपको कामा लगाना है और डबल इंटरव्यू कामा के अंदर लिखना है। डबल इंटरव्यू कामा के अंदर पहला अक्षर जो कैपिटल होता है, तो वाई इस्तेमाल में दिया है तो इसको कैपिटल करेंगे, लिखेंगे वाई हैड यू नॉट, फिर क्या लगाएंगे कम टू कॉलेज, कम टू कॉलेज एस्टरडे। सबको मालूम है कि आप लोगों का इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन लगा के तब जाकर डबल इंटरव्यू कामा क्या करेंगे क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। ये आप लोगों को क्या बन गया, ठीक है, बन गया कि नहीं अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ फुल स्टॉप नहीं, वैसे डबल थ्रू रहेगा आप लोगों के इन्वर्टेड, अरे क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्लियर है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि द मास्टर, तीसरा क्या है कि द मास्टर सेड टू, फिर सेड टू आ गया, तुरंत जान जाएंगे, बस कीजिए। इसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए तो इसको कैपिटल लिखेंगे द मास्टर, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, सेड टू द सर्वेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बाद कामा लगाएंगे फिर डबल इंटरव्यू कामा, और डबल इंटरव्यू कामा के अक्षर पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, इसलिए इसको वाट ऐसे लिखेंगे, वाट डू, इसके बाद यू, इसके बाद लगाएंगे से। अब डबल देखिए वाट से स्टार्ट हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव साइन लगा के तब डबल इंटरव्यू कामा क्लोज कर देंगे, पूरा सेंटेंस सही। इसके बाद चौथा द टीचर सेड टू, फिर सेड टू, फिर वही, मतलब सेड टू का ही आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से तो नंबर आपका बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए तो लगाएंगे द फादर, द फादर सेड टू हिज सन, सेड टू हिज सन। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे कामा लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे कामा, फिर डबल इंटरव्यू कामा के अंदर लिखेंगे यू शुड, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए यू, इसके बाद शुड नॉट वेस्ट, वेस्ट वेस्ट योर टाइम, यू वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन संडे लगा देंगे। और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। डबल इंटरव्यू कामा के अंदर क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये सिंपल है, इंट्रोगेटिव है नहीं कि इंट्रोगेटिव लगाऊंगा, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा दूंगा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है कि माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। फिर सेड टू आ गया, फिर वही माई को कैपिटल लिखेंगे, माई इस तरह, माई फादर, इसके बाद सेड टू मी, इसके बाद कामा लगाएंगे, फिर डबल इंटरव्यू कामा के अंदर वाई है तो इसको कैपिटल लिखेंगे, वाई हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ, ठीक है, लखनऊ बाई किस से, कार से। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन और फिर डबल इंटरव्यू कामा क्लोज कर देंगे। तो देखिए 5 मैंने आप लोगों को बता दिया पेंचुएशन, और बहुत अच्छे तरीके, पेंचुएशन तो एकदम क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छा मार्क्स आप लेकर आएंगे इन पेंचुएशन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाती है वो आ जाता है सेंटेंस रीवर्डिंग सेंटेंस का। क्या जाता है, रीऑर्डिंग सेंटेंस का जाता है। रीवर्डिंग सेंटेंस का मतलब होता है कि पहले देखिए इसको सेंटेंस को सजा के लिखिए, पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इस सिचुएशन में लिखिए। और इसमें क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया है, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया है, ठीक है, मतलब इधर उधर कर दिया है और हमें इसको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, मतलब ये चीज़ है, सबको इधर उधर कर दिया, हमें इसे अच्छे तरीके से लिखना है। तो चलिए देखिए, देखा आपको कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि सेंटेंस को पढ़कर उसको करेक्ट कीजिए और रीवर्डिंग सेंटेंस में क्या कीजिए, इसको लिखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टैंड्स बैंक द ऑन द ताजमहल द आगरा इन यमुना। इधर उधर कर दिया है, इसको हम लोगों को सही बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ताजमहल, क्या है, ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल के आगे द लगाते हैं इसलिए मैं द को भी उठा लूंगा, तो ये हो जाएगा आगे कि द ताजमहल, क्या हो जाएगा, द ताजमहल, ठीक है। इसके बाद इस वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, स्टैंड, तो इसके बाद वर्ब खोजेंगे तो वर्ब क्या हमारे पास स्टैंड है, क्या है, स्टैंड्स, ठीक है। स्टैंड्स कहाँ पे स्थित है, तो ऑन द बैंक ऑफ, कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन दी, इसको हटाइए, ऑन द बैंक ऑफ होता है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना तट पे क्या स्थित है, और कहाँ पे, इन यहाँ से, और द यहाँ से आप उठा लेंगे, इन द आगरा, इन द आगरा। अब ये सेंटेंस पूरा आप लोगों को रीवर्डिंग सेंटेंस क्या, द ताजमहल स्टैंड्स स्थित है द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के किनारे जो कि आगरा में है, इन द आगरा में। इस तरह आपको लगाना है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस प्रकार आपको सेट करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इन हेल्थ, इधर उधर कर दिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, मॉर्निंग, तो यहाँ पे मॉर्निंग सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद वर्ब क्या है, वॉक, इसके बाद वर्ब क्या लगाएंगे, वॉक, तो मॉर्निंग वॉक, ठीक है। इज दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो इज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। इसके बाद गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, क्या लगा देंगे, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि सुबह में जो वॉक करने से क्या होता है, जो हेल्थ हमारा होता है स्वस्थ होता है, ठीक है, अच्छा होता है, तो गुड फॉर क्या लगा देंगे, हेल्थ, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, बन गया। चलिए तीसरा क्या है, फीट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल्स, ये भी इधर उधर दिया है, क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, रेगुलर, रेगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, रेगुलर, रेगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज वर्ब है, यहाँ लिखेंगे फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। इसके बाद कीप्स, कीप्स मतलब रखता है, रखता है किसको, फिट अस, हमको, क्या रखता है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से कीप रखता है फिट अस, हमें क्या रखता है, फिट रखता है, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। इसके बाद हिम गिव इट समथिंग्स प्लीज, ठीक है, इधर उधर दिया है, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए प्लीज़ की बात किया है तो प्लीज़ को पहले लिख लेते हैं, प्लीज़, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट किया है, प्लीज़, तो प्लीज़ के बाद वर्ब क्या हो जाएगा, गिव, प्लीज़ गिव किसे, उसे, तो प्लीज़ गिव हिम, उसे क्या देना है, गिव, इसके बाद लगाएंगे टू, किसको, खाने के लिए, तो इट, इसके बाद कुछ है, समथिंग्स,
तो समथिंग यहाँ पे लिखूंगा, मतलब कि प्लीज़ गिव मी हिम इट टू ईट समथिंग, मतलब कि प्लीज़ मुझे कुछ उसे खाने के लिए कुछ दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगा। तो प्लीज़ गिव हिम टू ईट समथिंग, इस प्रकार बनाएंगे। और पांचवा है कि ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, यह कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वी, तो क्या लगाएंगे वी के बाद वर्ब आपका क्या है प्ले, तो प्ले लगाएंगे। तो क्या प्ले मतलब क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, तो प्ले हॉकी। कब, इन इवनिंग, शाम में, तो इन इवनिंग कब, संडे को, तो ऑन संडे, इस प्रकार बनेगा। तो देखिए 5 हमने आप लोगों को रिवॉर्डिंग सेंटेंस भी बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको रिवॉर्डिंग सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा रिवॉर्डिंग सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 2 पॉइंट और बच गया है, अब कंप्लेशन ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, कंप्लेशन ऑफ स्पेलिंग देखने वाले हैं, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्लेशन ऑफ स्पेलिंग। मतलब इसमें क्या भरा जाए कि एक अर्थ पूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, जैसे D.SC.PL.NE यहाँ पे भरना होता है कि संपूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है डी, तो अगर डी के यहाँ पे अगर मैं आई भर दूं, ठीक है, डी के यहाँ पे आई, और यहाँ पे यस सी की जगह यहाँ पे आई भर दूं, अब PL के बाद आई भर दूं, फिर यानी यहाँ पे ई, तो देखिए डिसिप्लिन, क्या गया डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन एक अर्थ निकल गया कि नहीं, संपूर्ण अर्थ डिसिप्लिन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या भरूंगा कि एक संपूर्ण, देखिए हमको तो बिलीव लग रहा है, आपको क्या महसूस है बिलीव, तो बिलीव के लिए ई भरना पड़ेगा, फिर एल के बाद आई भरना पड़ेगा, इसके बाद फिर ई भरना पड़ेगा, तो बिलीव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो बता रहा हूँ बस इतना तैयार करके चले जाइए, इससे बाहर नहीं एग्जाम में जाएगा। ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे आर भरूंगा तो PROG, जी के बाद क्या आता है ई, प्रोग्रेस, आर जी के बाद क्या आ जाएगा आर, तब ना प्रोग्रेस होगा, PROGRE, तो हो गया प्रोग्रेस। ठीक है, इसके बाद देखिए यह क्या है आपका, तो ये आपका फेलियर का होता है F, इसके बाद L FAIL के बाद क्या U, तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए यह क्या आपका एबिलिटी, ABLITY एबिलिटी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है आपको, ये हमको सोर्स दिखाई दे रहा है, सोर्स का मतलब SOURCE सोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, ये तो नॉलेज सब लोग जाने, KNOWLEDGE नॉलेज। ठीक है, सबको मालूम है। ये आपका हाइट, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाइट, HEI, फिर यहाँ पे GHT हाइट। आइए तो एकदम सिंपल है, तो मैथमेटिक्स सब लोग देख रहे हैं, MATHEMATICS मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपका क्या है ए से। ठीक है, तो ये आपका एक्सीडेंट है, ACCIDENT एक्सीडेंट। देखिए तो इस प्रकार आपका आता है कंप्लेशन ऑफ स्पेलिंग, जो कि आराम से आप कंप्लेशन ऑफ स्पेलिंग बहुत आराम से करके एग्जाम में चले आएंगे। ठीक है, कोई नंबर आपको कटने वाला नहीं। अब लास्ट पोर्शन यहाँ पे है कि ट्रांसलेशन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रांसलेशन बनता है। जैसे ट्रांसलेशन आपको दे देगा, जून का महीना था, 5 नंबर के लिए आता है, जून का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो चलिए ये आपका ट्रांसलेशन बनाना है, कह रहा है कि जून का महीना था, जून का महीना का मतलब कि इसको बनाएंगे, जून में सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इट लगाएंगे, जून का महीना था पास्ट है, तो इट वाज मंथ ऑफ जून, इट वाज क्या लगाएंगे मंथ ऑफ जून, इट वाज मंथ ऑफ जून, जून का महीना था, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर कह रहा है गर्मी अपने चरम पर थी, गर्मी का मतलब टेम्परेचर अपने चरम पे थी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे टेम्परेचर, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर मतलब गर्मी होता है या तापमान, तो टेम्परेचर वाज, क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो टेम्परेचर वाज, गर्मी चरम पे थी, चरम मतलब होता है कि एट देयर पीक, पीक मतलब चरम पे थी, तो यहाँ पे लिखेंगे इट वाज मंथ ऑफ जून, जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी, टेम्परेचर वाज एट देयर पीक, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर है कि सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, तो लिखेंगे हॉट वेज वर, मतलब गर्म हवाएं, हॉट वेव वर ब्लोविंग, मतलब बहती थी, तो क्या लिखेंगे ब्लोविंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर कब तक, शाम तक,
तो सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति मतलब एवरीवन, तो पहले लगाएंगे एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था मतलब वांटेड, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था फिनिश करना, तो एवरीवन वांटेड टू फिनिश देयर अर्ली, फिनिश देयर अर्ली मतलब जल्दी से दिन के काम, तो फिनिश देयर अर्ली डेज वर्क ह्यूरिडली, जल्दी से जल्दी। तो कह रहा एवरीवन वांटेड, सभी व्यक्ति चाहते थे फिनिश देयर अर्ली डेज, प्रत्येक दिन का काम मतलब दिन का काम जल्दी से समाप्त कर लेना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार बनेगा। ठीक है, आप 5 नंबर मिल जाएगा। तो क्या है, जून का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ जून, गर्मी अपने चरम पर थी, टेम्परेचर वाज एट देयर पीक, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, हॉट वेव्स वर ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था, एवरीवन वांटेड टू फिनिश देयर अर्ली डेज वर्क ह्यूरिडली, क्या है ह्यूरिडली। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से पूरा का पूरा मैं आप लोगों को ग्रामर तैयार करा दिया हूँ। ठीक है, 25 में 25 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।